मैं राजवर्धन तोमर, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज। आप सभी कॉलेज के अंदर देख सकते हैं कि कॉलेज में किस तरह से डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है। हमारे कॉलेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज में जो हमारे प्रोफेसर हैं उन्होंने सच का साथ दिया तो उनके साथ मारपीट किया गया, सस्पेंशन लेटर जारी किया गया उनका। बस उनका यही था कि उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। कॉलेज में जो एबीवीपी के गुंडे ने हमारे साथ मारपीट किया और भी लड़के के साथ मारपीट किया तो उस पे उन्होंने एक्शन लिया, इसलिए उन सर को सस्पेंड कर दिया गया और उन पे मारपीट किया गया दीपिका झा के द्वारा। मैं मांग करता हूं दिल्ली प्रशासन से जो हमको न्याय मिलना चाहिए और हमारे जो प्रोफेसर सर हैं उनका सस्पेंशन लेटर हटना चाहिए और जो पोस्ट पे वो हैं उनको रहने देना चाहिए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम गोपाल चौधरी है और मैं एनएसयूआई। साथियों, एबीवीपी हमेशा से कैंपस के अंदर गुंडागर्दी, नफरत और गाली गलौज और मारपीट, ये तमाम सारी चीजें पिछले कई साल से करती आ रही है। लेकिन कल जो इस प्रकार एक शिक्षक के ऊपर, एक प्रोफेसर के ऊपर मारपीट का आपने देखा, डूसू की पदाधिकारी दीपिका झा ने एक टीचर्स के ऊपर, एक प्रोफेसर के ऊपर शारीरिक हमला करने की कोशिश की। आज उसके खिलाफ एनएसयूआई यहाँ खड़ी है। ये शिक्षा के मंदिर में, जिस देश के अंदर, देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, जब देश में बोला जाता है कि शिक्षक को गुरु का दर्जा दिया जाता है, उन्हीं को, गुरुजनों को मार दिया जाता है और गुंडागर्दी के खिलाफ अब हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और हमारी आवाज बुलंद है। जब तक दीपिका झा इस्तीफा नहीं देगी तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। जय हिंद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शगुन उपाध्याय है और मैं एनएसयूआई की एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट हूँ। मैं आपको पूरी स्टोरी अगर ब्रीफ में बताऊँ तो ये यहाँ पे फ्रेशर्स के टाइम पे चालू हुआ था कि एबीवीपी के लोग जो एनएसयूआई के प्रेसिडेंट हैं अपने कॉलेज में इलेक्टेड, उनके ऊपर उन्होंने हिंसा करनी चालू कर दी थी, जिनपे दो प्रोफेसर्स के बीच में बहस होने लग गई थी। बट बात यह है कि अगर दो प्रोफेसर्स के बीच की बात है तो उनको अपने में करना चाहिए था। डूसू की जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे आके थप्पड़ मारने की कोई जरूरत नहीं थी। आप भले ही कोई भी पद पे हो, आप किसी को मैन हैंडल नहीं कर सकते हो। और अगर आप बात वहाँ पे हमारे फ्रेशर्स पे दीपिका जी बात कर रही थी कि वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सेफ्टी, तो यही अगर सर ने उनको मारा होता तो बहुत बड़ा होता था। पर ये विक्टिम कार्ड यहाँ खेल रही हैं। और इसके बाद इन लोगों ने ये बोलना चालू कर दिया कि सर ने 18 लाख का कुछ तो स्कैम किया है। अब एक बात बताइए, वो आदमी इतने समय से एक्सपीरियंस है, मतलब उनके पापा के समान है, इतने साल से एक्सपीरियंस कर रहा है टीचिंग में, और आप अचानक से कह रहे हैं कि उन्होंने स्कैम किया है। तो ये सब राजनीति है और कुछ नहीं है। हमारी पार्टी इन सब में ये नहीं मानती है कि कोई पार्टी से एफिलिएटेड, हम ये मानते हैं कि जहाँ पे गलत हो रहा है हम वहाँ पे आते हैं। तो यही चीज थी और उनको जस्टिस मिलना चाहिए। थैंक यू। राहुल झांसला, डूसू वाइस प्रेसिडेंट। कल दिल्ली विश्वविद्यालय के बी आर अम्बेडकर कॉलेज में प्रिंसिपल ऑफिस में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की इलेक्टेड जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा द्वारा हमारे एक प्रोफेसर को चाटा मारा गया। वहीं डूसू के प्रेसिडेंट भी प्रेजेंट थे, पुलिस प्रशासन भी वहां प्रेजेंट था और बी आर अम्बेडकर कॉलेज के प्रिंसिपल भी वहीं प्रेजेंट थे। प्रिंसिपल ऑफिस में ये घटना घटी है। पिछले 70 साल के डूसू के इतिहास में, 69 ईयर्स के डूसू के इतिहास में कल एक ऐसी घटना घटी है जिसने पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को शर्मसार कर दिया है। कल का दिन दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में एक काले दिन की तरह माना जाएगा, क्योंकि गुरु जो कि हमें हर चीज सिखाते हैं, कल उनका इतना अपमान किया गया, उसके अगेंस्ट आज एनएसयूआई ने प्रोटेस्ट किया है। हम पूरी एनएसयूआई और मैं डूसू वाइस प्रेसिडेंट भी इस कार्य का विरोध करता हूं और हमने डीसी साहब को लेटर दिया है, प्रॉक्टर के थ्रू लेटर दिया है कि जल्द से जल्द इन सभी के अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनको सस्पेंड किया जाए। मैं विजयंत कुमार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज का 3rd ईयर का छात्र। मैं पिछले 2-3 साल से जो यहाँ कॉलेज में जब से एनएसयूआई से जुड़ा हूँ, 8 साल से एबीपी उस कॉलेज में इलेक्शन न होने के कारण भी जीते आया है। पर इस बार हमारा एनएसयूआई जोरों तोड़ से जब इलेक्शन लड़ा और इस बार जब 151 वोट से राजवर्धन तोमर जीता एनएसयूआई की तरफ से, तब से उससे पहले कई दिनों से हिमांशु कसाना नाम का लड़का जो एक बच्चे को डेली मारते जा रहा है कॉलेज के बाहर, वो डेली धमकी देते जा रहा है और उसका साथ देते हैं हिंदी डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर है राकेश यादव, वो उसका साथ दे रहे हैं। आउटसाइडर अंदर घुसा रहे हैं और डेली बच्चे को मार रहे हैं। कॉलेज कैंपस के अंदर जब इलेक्शन के कुछ दिन बाद एक पीयूष नाम का लड़का, उसको 20 लड़के मिलकर मारा और आज तक उस पर कोई एक्शन तक नहीं हुआ। और जब ये प्रोफेसर सुजीत सर, जब जिन पे दीपिका झा जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है, वो जब कल थप्पड़ मारी है, वो सुजीत सर जब उसके खिलाफ जाके इसके साथ दिए
क्योंकि इसके साथ ये बाहर का लड़का है, ये अकेला रहता है कॉलेज में। जब इसका साथ दिए तो उस पे एलिगेशन लगा के कि तुम कॉलेज के बाहर सिगरेट पी रहे हो। और वही जगह पे जब कुछ दिन पहले एसएफआई का 2 लड़का था, उस पे जब मारा गया तो कॉलेज का प्रोफेसर कहता कि ये हमारे कैंपस के अंदर नहीं आता है, ये हमारे कॉलेज कैंपस में हम नहीं एक्शन ले सकते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि एनएसयूआई हमेशा से जो भी प्रॉब्लम होते रहती है वो साथ देती है, और जो एबीपी जो यहाँ गुंडागर्दी कर रही है कॉलेज के अंदर, ये जो प्रोफेसर हैं ये ना कभी किसी के फेवर में गए हैं, जिसकी गलती होती है उसके साथ करते हैं। तो आप एक बार राजवर्धन तोमर से सुनना ये किसके साथ क्या होता है।